स्टेनो 2023 के अभी जितने भी एस्पिरेंट जिनका 12 और 13 को एग्ज़ाम हुआ, अभी वो ये सोच रहे हैं कि भैया अब करे तो करे क्या। क्योंकि जिस हिसाब से आप अभी देख रहे हो कि अभी आंसर की तो भाई फ्राइडे तक आएगी, अब ये 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो कई लोग क्या सोचेंगे, कई लोग सोचेंगे तब तक मज़े कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि जो लोग जिनका स्किल वगैरह अच्छा है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखना है जिनका स्किल अच्छा नहीं है उनको क्या करना है कि उनको अभी मेन जो प्रिपरेशन करनी है वो स्किल टेस्ट की करनी है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखने वाली है कि भैया कौन लोग करें। देखो, जिनका रीजनिंग में स्कोर, क्योंकि जब आप रीजनिंग में पेपर लगाते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि कितने में कितनी आएंगे। अगर आपका 50 आउट ऑफ 45 आपका स्कोर जो है वो आपका आ रहा है, ठीक है। इंग्लिश में अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ कि मेरे जो 100 में है, क्योंकि जब आप पेपर दे के आते हो ना तो आपको अंदर से एक फीलिंग आती है कि नहीं यार ये मेरा पेपर होगा या नहीं होगा। अगर इंग्लिश में आपके 85 के करीब आ रहे हैं और जीए में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि भैया अगर 15 नंबर भी किसी के आ रहे हो, तो ये ध्यान में रखना कि अगर वो जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो स्किल के लिए आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जो है वो आप करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और अगर वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, चाहे वो EWS हो, OBC हो, SC ST हो, तो उसके लिए सोनों में सुहागा है अगर इतने जो मार्क्स हैं अगर आप इजीली ले आते हो, ठीक है। क्योंकि आप जब देखोगे कि इनका जो पूरा टोटल है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, 45, 85 और 15, कितना बताया मैंने आपको, आपका जोड़िए इसको 5, ठीक है। इसके बाद 8 4 12 13 1 14 145 आपका जो नंबर होता है वो जो है वो आपका टोटल नंबर जो है वो आपका रहता है, ठीक है। तो अगर इतने नंबर अगर आप पा रहे हो, ठीक है, सारी चीज़ों के बावजूद, तो आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका किसी ना किसी सीट में आपका हो ही जाएगा। ये आप अपने आप में क्लियर रहो। इसी वजह से मैंने आपको कट ऑफ बताई थी, उधर की उठने वाली कट ऑफ आपको मैंने बताई थी कि 145 के ऊपर जो है वो कट ऑफ आपकी उठेगी ही उठेगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखो जितने भी कैंडिडेट है, क्योंकि अब अगर आपके 145 आ रहे हैं ना तो इसके बाद नॉर्मलाइजेशन जब आपको होगा तो कॉमन सी बात है, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो हैं वो आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, चाहे वो आपके 2 बढ़े, 4 बढ़े, 5 बढ़े, 6 बढ़े, वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो बस ये जो आपका स्कोर है ना, अगर आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस है कि यार मेरा इतना आ जाएगा, तो बस टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए अब यहाँ पर कुछ मैं बताना चाहूँगा कि इस बार जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है वो बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा। ये चीज़ अच्छे से दिमाग में रख लो। क्यों नहीं कैंसिल होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका क्या है ना, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, ठीक है। अब इलेक्शन होने की वजह से क्या है ना कि इनको फाइनली ज्वाइनिंग वगैरह टाइम से टाइम देनी ही देनी होगी, तभी 10 लाख का जो पूरा आंकड़ा है वो करेंगे। तो मैं क्या लगता है कि SSC CGL का इन्होंने कट ऑफ क्यों नहीं कम किया, क्यों, क्योंकि कारण क्या है ना, इनको ऑलरेडी उतना प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि भाई बाकी ज़्यादा बच्चे एडमिट कार्ड ये वो आपको इनको करना पड़ेगा, लेकिन इनको भी रिजल्ट देना, ऊपर से सीधा प्रेशर है कि भैया आपको रिजल्ट बस दो, ज्वाइनिंग दो, बस है, किसी भी तरीके से दो। तो क्या करे ये चीज़, तो ये चीज़ दिमाग में रखो कि स्किल इस बार कैंसिल नहीं होने वाला है, ध्यान में रखो। बाकी जो भी अपडेट रहेगी आपको